लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। 2 की पावर समथिंग दे रखी है, 2 की पावर समथिंग दे रखी है और इक्वल टू 9। ये अधिकतर क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे, ठीक है, सॉल्व करने होते हैं। अधिकतर इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स को सेम बनाते हैं। एक बार मेरे पास वेरिएबल सेम बन गए तो क्वेश्चन काफी सिंपल हो जाता है कि एक क्वांटिटी को टी कंसिडर कर लेते हैं तो दूसरी शायद 1/t बनती। मैं इस वाले टर्म पे ध्यान दे रहा हूँ। किस वाले टर्म पे? इस वाले टर्म पे। और थोड़ा सा इस टर्म को मैं देखता हूँ। इस टर्म को देखिए, ये जो टर्म है इसको, ये टर्म है 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ओके, प्लस 3 साइन एक्स, ऐसा कुछ है। ओके, इस वाले टर्म में मैंने इस तरह का टर्म बनाने के लिए, जैसे यहाँ पे -2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ 3 साइन स्क्वायर एक्स, तो मैंने एक एडिशनल इसमें माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऐड कर दिया, तो एक मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। ये इसके साथ एडिशन हो जाएगा तो फाइनली -3 साइन स्क्वायर एक्स बनाएगा, और ये वाली क्वांटिटी +3 साइन एक्स है। अब कॉस स्क्वायर एक्स की रिक्वायरमेंट है। क्या मैं, ठीक है, ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। तो फाइनली इस क्वांटिटी को मैं लिख सकता हूँ, जब मैंने इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखूंगा तो 1 + 2 क्या बनेगा, 3, माइनस ये दोनों ऐड होंगे, इसको लिख दिया माइनस का 3 साइन स्क्वायर एक्स। ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 3 साइन एक्स, और एक मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा। अब ध्यान से देखिए इस एक्सप्रेशन को, ठीक है। ये एक्सप्रेशन मेरे पास, या इक्वेशन बन रहा है 2 की पावर, ये बन रहा है 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 3 साइन एक्स, प्लस ये मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख दिया मान लो, ठीक है। ओके ऐसा कर दें इसको, ठीक है। और भाई इस वाली क्वांटिटी को मैंने लिख दिया प्लस का 2, भाई 3 को बाहर किया, माइनस कॉमन लिया तो 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 3 साइन एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख दूं, है ना। और ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, 9। ओके, इस पूरी क्वांटिटी को मैंने टी कंसिडर कर लिया, पूरी क्वांटिटी को टी। तो ये वाली क्वांटिटी हो गई टी, ये 2 की पावर 3 8 बनेगा, और ये क्या हो गया टी, और ये क्या होगा 9, ठीक है। ये वाली क्वांटिटी बन गई टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस 8 इक्वल टू 0, और इसके सॉल्यूशन आ गए टी इक्वल टू 1, ठीक है। और एक बन गया टी इक्वल टू 8। ओके, तो एक तो सॉल्यूशन हो गया टी इक्वल टू 1, और एक हो गया टी इक्वल टू 8। टी हमने क्या कंसिडर किया था, 2 की पावर दिस वन, ये मेरा टी था। तो फाइनली अगर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो ये था हम लोगों का 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 3 साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो मेरे पास आ गया एक तो 2 की पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 3 साइन एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। एक बार चेक कर लें वरना कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है। तो 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 3 साइन एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। एक बार ये क्वांटिटी डेवलप हो रही है 8, और एक बार हो रही है 1, ठीक है। तो एक बार इसको मैंने लिख दिया 1, 1 मतलब 2 की पावर 0। इसका मतलब ये क्वांटिटी बन गई 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये वाली क्वांटिटी हो गई डेट वैल्यूज इज इक्वल टू 0, 0 हो रही, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो फाइनली ये क्वांटिटी बन गई 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 3 साइन एक्स, ठीक है, प्लस 1, है ना। इस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा, एक साइन स्क्वायर एक्स इसके साथ अरेंज हो गया, और ये वाली क्वांटिटी 0। आपको पता ही आराम से फैक्टराइज हो रहा है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 2 साइन एक्स माइनस का साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर कॉमन आ रहा है यहाँ से 2 साइन एक्स, रिमेनिंग क्वांटिटी आ रही है साइन एक्स -1, ये क्या ले लिया -1 इक्वल टू 0। यहाँ से साइन एक्स की वैल्यूज आ गई आपके पास, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, और एक आ गया साइन एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, ठीक है।
ओके, और एक आ रहा है साइन एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, ठीक। आगे देखें, एक मेरे पास बन रहा था 8। 8 मतलब एक मेरे पास पॉसिबिलिटी बन रही थी 2 की पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। 8 मतलब 2 की पावर 3, ऐसा कुछ है, ठीक है। ये वाली क्वांटिटी बन गई, इसको वापस वही लिख दें, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख देते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स से ये बनेगा 2, ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 3 साइन एक्स, ऐसा होगा। और कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा था, 3 के इक्वेट करेंगे, 3 उधर जाएगा तो -1 माइनस 3 -2 लिख दें, फैक्टराइज कर लें इसको। तो ये क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 4 साइन एक्स प्लस साइन एक्स -2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोगों के पास फैक्टर बन रहे हैं 2 साइन एक्स, ब्रैकेट में आएगा साइन एक्स -2 प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आ रहा है। एक तो साइन एक्स की वैल्यूज हम लोगों के पास बन रही है -1/2, और एक बन रहा है साइन एक्स इज इक्वल टू 2। साइन एक्स इज इक्वल टू 2 तो नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। अब भाई साइन एक्स की वैल्यूज 1 हो रही है, साइन एक्स 1 हो रहा है, तो कॉसेक 0 का अब आंसर को एक बार कलेक्ट करते हैं। एन पाई प्लस माइनस पाई/6 n π/2, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। n π/2 भी सही है, और 11π/6, 11π/6 हो गया, किसके करस्पॉन्डिंग आएगा 1/2, अच्छा, ओके। और क्या आंसर दे रखा है, और एक दे रखा है 2n π प्लस पाई/2। अब देखो कलेक्शन करते हैं आंसर। अगर हम इन दोनों को देखें तो फाइनली मेरे पास आ रहा है, एक तो मेरे पास टर्म आ रहा है साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, एक आ रहा है साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। इन दोनों से हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स क्या होगा, +-1/2। इसका मतलब एक्स की वैल्यूज क्या लिख सकते हैं, n पाई प्लस माइनस पाई/6 लिख दें, ठीक है, ओके। और एक मेरे पास आ रहा है साइन एक्स की वैल्यूज क्या आ रही है, 1 आ रही है ना, ये भी आ रहा है, ठीक है। इसे भी जनरल सॉल्यूशन लिखे जा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल सही है, ठीक है। 11π/6 तो आपको पता है ये भी सही हो गया, क्योंकि ये हो गया 2 पाई माइनस पाई/6, तो ये भी सही है। 9π/2, 9π/2 हो गया 2 + पाई, 2 पाई प्लस पाई/2 हो गया। और मुझे पता है साइन एक्स की वैल्यूज मेरे पास क्या आ रही थी, साइन एक्स की वैल्यूज हम लोगों के पास 1 आ रही थी, तो साइन एक्स 1 आ रहा था, इसका मतलब ये आंसर भी सही है, n π + पाई/2, ये भी करेक्ट है। 2n π + पाई/2, ठीक है, ये सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको लगता है एक्स की वैल्यूज क्या आ रही है, एक्स की वैल्यूज आ रही है 1, है ना, तो एक्स की वैल्यूज अगर 1 आ रही है, 1 आ रही है नहीं आ रही है, ये देख लो एक बार। साइन एक्स की वैल्यूज क्या आ रही है, 1 आ रही है, 1 आ रही है, तो 2 पाई प्लस पाई/2, ठीक है, 2n π + पाई/2, ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सारे आंसर सही हो गए, ठीक। तो एक्स की वैल्यूज n पाई प्लस माइनस पाई/6, 11π/6, n पाई + पाई/2, 2n π + पाई/2, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यूज क्या आ रही है हम लोगों के पास, 1 भी आ रही है, तो साइन एक्स अगर 1 होगा तो फाइनली क्या होगा, 2n π + पाई/2, फाइन, ठीक।